Hello, very good morning to all of you. Now we have to see properties of nth roots of unity. अब properties of nth root of unity. In last lecture we have seen what is nth root of unity and what is the roots of nth unity. ठीक है, then we know that n roots of z equal to 1 upon n is given by 1 alpha, alpha square, alpha cube up to alpha n minus 1 for where alpha equal to e raised to I 2 pi by n. ये है, ये था, हमने ये पढ़ा हुआ, ठीक है, वी नो दैट, ये हमको मालूम था, ये अल्फा इक्वल टू दिस वन है और इसकी जो रूट्स हैं दिए जाते हैं, nth रूट्स ऑफ दिस वन इज गिवन बाय ये, इससे दिए जाते हैं, ठीक है, ये हमको इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन. नाउ वी हैव टू डू प्रॉपर्टी. अब व्हाट इज प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी P1 प्रॉपर्टी 1 ये है सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज, या इन अदर कॉन्सेप्ट, या इन अदर वर्ड, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू प्लस अल्फा n माइनस 1 इक्वल टू 0. ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, वी हैव टू प्रूव. नाउ ये सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 0. मतलब जितने भी रूट्स हैं उसका अगर हम इक्वल ले लें, सम निकाल लें, तो उसका इक्वल कितना रहेगा? 0. यहां पे वी हैव टू प्रूव वन प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा n माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर 1 अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा n माइनस 1 आर रूट्स ऑफ z इक्वल टू 1 raised to 1 upon n and alpha equal to e raised to I 2 pi by n. अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमने ये इसको इक्वेशन 1 दे देना, इसको इक्वेशन जो दिया होगा, जो प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना. अब इक्वेशन 1 प्रूव करते समय हमको इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना, ठीक है, वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड कैसे आएगा? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा n माइनस 1. इसको हम
अगर ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट से देखें तो इसका कॉमन रेशियो निकल रहा है। कॉमन रेशियो मतलब सेकंड स्टेप में फर्स्ट का हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो अल्फा आएगा, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो अल्फा आएगा, मतलब सेम आ रहा है रेशियो। तो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लग सकता है, दिस इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो वन फर्स्ट टर्म यहां पे ले लेते हैं बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस वन माइनस रेशो, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, वन माइनस nth, उसका nth रेशो आएगा, है ना। तो रेशो का ये अल्फा n और वन माइनस अल्फा, ठीक है, ये बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन रेशियो अल्फा, विथ कॉमन रेशियो अल्फा। अब आप इसमें देखिएगा विथ कॉमन रेशियो अल्फा से हमने बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हमने इसको लिख दिया। अब यहां पे आप देखिएगा अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस ई रेस टू आई 2 पाई डिवाइड बाय n होल रेस टू n, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेस टू आई 2 पाई n, यही होगा। यहां पे लिख दीजिए अल्फा इक्वल टू ई रेस टू आई 2 पाई बाय n, ये होता है, ठीक है, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2 से तो लिखा ना अल्फा इक्वल टू दिस वन। अब यहां पे आप देखिएगा n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस ई रेस टू 2 पाई आई, और यहाँ पे रहेगा 1 माइनस ई रेस टू आई 2 पाई बाय n। इतना क्लियर है। अब हम इसको वापस से डी मोवियर्स थ्योरम से या फिर इसको यूलर्स फार्मूले से, यूलर्स फार्मूले के अकॉर्डिंग टू इसको चेंज करेंगे 1 माइनस cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ठीक है, इसको चेंज कर दिया हमने, नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई रेस टू आई 2 पाई बाय n, ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसमें देखिए cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos 2 पाई और sin की वैल्यू कभी भी आप निकालना है तो ग्राफ से काफी इजी वे में आपके पास निकल जाती है। देखो जैसे मैं आपके सामने निकाल रहा हूं, ये cos का साइन, cos का ग्राफ लिख रहा हूं, ठीक है, कोसाइन ग्राफ यहां से चालू होगा, ये ऐसा गया पूरा, ये ऐसा गया और ये ऐसा है, मतलब यहाँ पे पाई बाय 2 रहेगा और यहाँ पे पाई आएगा, फिर 3 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये 2 पाई जहाँ आया है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट करता है, पाई में -1 रिप्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे ये पाई है तो यहाँ -1 रिप्रेजेंट होगा, और ये प्लस में 0 में तो ये +1 रिप्रेजेंट होगा। तो ये कॉस का ग्राफ, कॉस का। साइन का क्या होगा, साइन ग्राफ यहां से ऐसा चलेगा, ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा साइन ग्राफ जब ऐसा चलेगा तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, ये भी 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2,
फिर यहाँ 2 पाई एंड सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा। तो आप देखिएगा π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, +1, और 3π/2 पे कितना है, -1। ये साइन की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर द ग्राफ आपका यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2π। cos 2π मतलब cos के ग्राफ में 2π कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 2π की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 1 प्लस sin 2π कितना होगा, i इंटू sin 2π। sin 2π की वैल्यू देखिए यहाँ पे, sin 2π यहाँ पे कितना है, 0, मतलब यहाँ पे ये 0 है, तो sin 2π = 0 डिवाइड बाय 1 माइनस e⁻i 2π/n। तो यहाँ कितना आ रहा है, 1, अब तो ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 e⁻i 2π/n। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 0। और ये क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड ऑफ, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, hence proved। ये प्रूव करना था कि हमको 1 + α + α² और 2αn - 1 = 0। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 0 इज ट्रू। गॉट इट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टी 1 है ना, प्रॉपर्टी 1 हमने क्या किया, समेशन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ रूट्स ऑफ सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 0 ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यहां पर आपको 0 सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 0, दैट किसके रूट्स है, यूनिटी के, ठीक है, इसके, ठीक है, z = 1 raised to 1/n, मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, इक्वल टू 0 ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। फिर दैट इज करके हम इसको ये लिख देंगे, मतलब हमको nth रूट ऑफ यूनिटी बोला तभी तो हमने ये लिया ना, nth रूट ऑफ यूनिटी। वहाँ अल्फा इक्वल टू क्या रहेगा, ये रहेगा। हमने अल्फा 1 अल्फा α² अल्फा n-1 आर रूट्स कर लिया जिनका आपको समेशन 0 चाहिए। इसका ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब z = 1 raised to 1/n। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड दिया इक्वेशन 1 का। लेफ्ट हैंड साइड देने के बाद हमने इसको देखा, दिस इज द सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब रेशियोज निकालना पड़ता है, सेकंड टर्म को मतलब नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे। अगर रेशियो सेम आ रहा है दैट मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अल्फा रेशियो आ रहा था, तो 1 - α/n डिवाइड बाय अल्फा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से आया है। मतलब जो भी रेशियो आता है उसका nth लेते हैं हम, और फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे a दिया जाता है, जो 1 से दिया जाता है, तो हमने उसका कॉन्सेप्ट लगाया है और सिंपल अल्फा की वैल्यू जो आती है उसको पुट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे 0 मिला। अब इसमें एक चीज क्लियर हो गई आपको कि कहाँ से आती है। अब अपन देख लेते हैं इसी में नेक्स्ट वन, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसमें आप सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाइए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी वो देख लेते हैं, है ना। इसको आप पॉज करके भी अच्छे से समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए। प्रॉपर्टी सेकंड ये बोलती है कि प्रोडक्ट ऑफ all roots of
आइदर 1 और आइदर -1 और 1 ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, यहां पे आप देखिए ये -1 और 1 आइदर -1 और 1, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमको ये प्रोडक्ट हमको ये बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ दैट मीन्स दैट इज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मान लो अगर यूनिटी है तो दैट इज क्या इतना बार आपको लिखा आएगा, तो हमको क्या करना, अज्यूम करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ में अज्यूम कर लो, फर्स्ट में भी आप वैसे ही कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मैं बता रहा हूँ। लेट 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब अप टू अल्फा n-1 आर द रूट्स ऑफ z इक्वल टू 1/1/n for all alpha equal to e raised to I 2π/n। ठीक है, ये हमने इसको लिख लिया है, तो इसको हमको इक्वेशन 1 दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 से लिख देंगे। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, we have to prove 1 into alpha square into alpha cube into up so on alpha n-1 equal to 1 और -1। ठीक है, यहां पे आप देखिए इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग LHS। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 into alpha square। ठीक है, और डॉट अल्फा क्यूब अप टू अल्फा n-1। गॉट इट। अब यहाँ पे आप देखिए अल्फा पे अगर हम ऐसा देखें तो क्या आएगा, 1 + 2 + 3 + अप टू +n-1 अल्फा पे आएगा। तो अब इसमें देखिएगा हम सिंपल एक समेशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे, n × n-1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, n × n-1 डिवाइड बाय 2 वाला कॉन्सेप्ट हमको लग जाएगा, यहाँ पे यूज होगा। तो अल्फा n × n-1 डिवाइड बाय 2 ये आ जाएगा अल्फा रेज़ टू, है ना। तो अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगी, e raised to I 2π/n into n into n-1 डिवाइड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर आप जब इसको अंदर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, e raised to I 2π/n into n raised to n-1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, n कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे n कैंसिल हो रहा है और 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर लगभग यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, दैट मीन्स e raised to अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे I π/n-1, या फिर इसको हम डी मोवियर्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, cos π/n-1 प्लस I sin π/n-1 ये आ सकता है। ठीक है, बाय
डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स थ्योरम है ना। तो यहाँ पर बाय डी मोवियर्स थ्योरम से क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास दो कंसेप्ट हैं, या तो n इवन होगा या n ऑड होगा। ठीक है, n इवन होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी आपकी, n इवन होगा तो वैल्यू होगी, जब n ऑड होगा n इवन होगा तो वैल्यू होगी -1। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दो कंडीशन है, इफ n इज इवन देन क्या होगा, cos अब या ऑड लिखते हैं पहले वाला हम, ऑड। तो ऑड में से जब 1 माइनस होगा तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इवन आएगा तो जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितनी आएगी 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, मतलब ये वैल्यू 1 आएगी। एंड इफ n is even then यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इवन है तो ये इवन में से 1 माइनस करेंगे तो ऑड आ जाएगा। जब भी ऑड रहेगा ये, तो ऑड में देख लो कॉस का जितने भी ऑड है, ठीक है, ये ऑड है तो वहां पे कॉस की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, और साइन या कॉस की वैल्यू उसमें 0 रहेगी। और फिर अपना सॉल्यूशन क्या आएगा, जितने भी ऑड इवन रहेंगे तो यहाँ पे इवन वैल्यू आएगी, ऑड वैल्यू आएगी। ऑड में से अगर 1 माइनस करेंगे तो इवन आएगा, और इवन लेंगे तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो ऑड आ जाएगा। दैट मीन्स वैल्यू अपनी कितनी आती है, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो -1 में आएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ पे -1, ठीक है, कॉस की तो -1 ही होगी ना, ये दी हुई है ना। तो यहाँ पर आप देखिए जितना भी आपका जैसे 3 पाई रहेगा, 3 पाई 4 पाई जो भी आएगा इसमें आएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा वैल्यू कितनी आ रही है 1 और -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा वही जो प्रूव करना था कि इसका जो सीरीज प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 और -1। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। therefore 1 dot alpha square dot alpha cube up to alpha n minus 1 equal to 1 minus 1 or 1, hence proved, तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया सिंपल, कि जो हमको प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी में जितने भी रूट्स हैं उनका समेशन हमने देखा और उसका मल्टीप्लिकेशन। अगर हम nth रूट्स का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो उसका जो आता है 1 और -1 आएगा, और अगर समेशन लेते हैं तो वो उसका हमने एडिशन कितना आ रहा है 0 आता है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और प्रूव करने भी आ सकती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट हमने वही पैटर्न से लिया हुआ है, और यहाँ पे आप सीरीज देखो तो हमने अल्फा को कॉमन लेके इनके ऊपर ये एडिशन आ जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम है तो रेशियो ऐड हो जाते हैं। रेशियो ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या है, अब इसमें 1 + 2 + 3 + n-1, n इसका एडिशन किससे दिया था, n इंटू लास्ट स्टेप डिवाइड बाय 2, तो n इंटू n-1 बाय 2 यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया e⁻²π/n, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे n पाई आ रहा है n-1, और उसके रिलेटेड उससे रिलेटेड यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा और सिमिलर वे में इसको सॉल्व कीजिएगा। मैंने ग्राफ आपको बता दिया है, किसी भी वैल्यू का कॉस और साइन के लिए जो ग्राफ लेना है उनको
वो डायरेक्ट ग्राफ से हम वैल्यू इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो दोनों ग्राफ, फर्स्ट फॉर कॉस एंड सेकंड फॉर साइन। जब कभी भी साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन पाई का वैल्यू निकालना हो तो आप उस ग्राफ से डायरेक्ट यू कैन गेट इजीली।